उसने अपना नाम जोड़ दिया है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं जोड़ूंगा। क्यों? मैं लिखता इसे तो मैं जोड़ता, मैं अपनी बुद्धि से लिखता तो मैंने अपना नाम जोड़ता। मेरे पास इस रामचरितमानस ग्रंथ को लिखने के लिए विवेक ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख दूं कि तुलसी कृत रामायण? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, तुलसी नाम तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो तुलसी बाबा ने कहा नहीं, पहले तो नहीं नाम जोड़ा जाएगा, बाद में भले ही आप नाम जुड़वा दो, अलग बात है, लेकिन पहले तो आप ही बताएंगे कि इसका नाम क्या रखा जाए। भगवान शंकर ही हनुमान है, हनुमान ही शंकर है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे हृदय में जो है बस इसका नाम वही रख दो। तो आपके हृदय में क्या है? भगवान शिव ने कहा कि मेरे हृदय में रामचरित्र है। क्या है? रामचरित्र। इसका नाम रामचरित्र मानस रख दो, ये मेरी आज्ञा है। तुलसीदास जी ने कहा बस मुझे मार्गदर्शन मिल गया, अब मैं इसका नाम रामचरित मानस ही रखूंगा। स्पष्ट लिख दिया है तुलसी बाबा ने, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। उसी समय रामचरित्र मानस, ये मानस शब्द क्यों जुड़ा है? रामचरित्र तो ठीक है, लेकिन राम जी मानस नहीं है, और राम का चरित्र भी मनुष्यों जैसा नहीं है, फिर मानस क्यों रखा है? याद रखना, मानस नाम हृदय का पर्याय है। सीधी सी बात, आप हो मानस और श्री राम, मानस और राम दोनों में एक ऐसा संबंध है कि मानस ही एक ऐसा होता है जो राम से मिलने के लिए न जाने कितने उपाय करता है। बोलो, मनुष्य ही एक ऐसा होता है जो राम से मिलने के लिए मंदिर भी बनवाता है, राम से मिलने के लिए यज्ञ भी कराता है, राम से मिलने के लिए कथाएं भी कराता है, और राम से मिलने के लिए तीर्थों में भी जाता है। और जब अंतिम श्वास निकलती है तो कहती है, प्रभु, वो जीव कहता है, वो मानस कहता है कि मेरी जिह्वा से आपका नाम निकल पड़े, राम शब्द बोलूं और मुझे राम का धाम मिल जावे। ये मनुष्य के मन में इच्छा होती है। इसलिए मानस को राम से जोड़ा और राम को मानस से जोड़ा, लेकिन बीच में आ गया चरित्र। बोलो भाई, बीच में कौन आ गया? डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाया। क्यों भाई? डायरेक्ट कहाँ हुआ? रामचरित मानस, राम और मानस के बीच में आ गया चरित्र। तो सीधी सी बात है, ये चरित्र ही मिलाएगा। बोलो, कौन मिलाएगा राम से? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज का मनुष्य यदि चरित्रवान हो जाए तो उसे राम अवश्य मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। लेकिन चरित्रवान होना पड़ेगा। चरित्र की व्याख्या करूं, अगर आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं है तो आपका चरित्र अच्छा नहीं है। माँ बाप यदि आपसे संतुष्ट हैं तो आपका चरित्र अच्छा है, क्योंकि वो आपके चरित्र से प्रभावित हैं। उनको पूरे सागर में, पूरे सागर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में ये सुनने को मिल रहा है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपका बेटा बहुत अच्छा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अच्छा 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 यदि समाज कहता है तो बेटे का चरित्र अच्छा है। क्या अच्छा है? चरित्र अच्छा है।
समझ लेना कि हमारे चरित्र का निर्माण हो गया है और यही उत्कृष्ट चरित्र है। दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको। आप यदि दूसरों की मदद कर रहे हैं, संकट के समय, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय यदि आपके मन में सहयोग करने की भावना आ गई है तो निश्चित रूप से आपका चरित्र उत्कृष्ट है। और यदि आपने किसी को सताना शुरू कर दिया, किसी को परेशान करना शुरू कर दिया, आपने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर दिया, तो निश्चित रूप से आपके चरित्र में गिरावट आ गई, आपका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है। इसलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। जीवन में हमें दूसरों के साथ परोपकार करना चाहिए, ये भावना रहे, ये हमारा उत्कृष्ट चरित्र है। दूसरों की भलाई करने की भावना हमारे जीवन में रहनी चाहिए, ये हमारा उत्कृष्ट चरित्र है। माँ बाप की सेवा करने का भाव होना चाहिए, हमारा उत्कृष्ट चरित्र है। हमारे जीवन से कभी हमारे हाथों से अधर्म न होने पावे, सदा इन हाथों से धर्म और सत्कर्म हम करते रहें, ये हमारा उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट चरित्र है। अगर हमने इस प्रकार से सोच लिया, विचार कर लिया, तो हमारे चरित्र का निर्माण हो गया। इसके बाद है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? दृष्टि सबको मिलती है। देखो, चरित्र निर्माण की व्याख्या कर रहा हूं। दृष्टिकोण, दृष्टि तो सभी को मिलती है। पुण्यात्मा को अगर 2 आंखें मिलती हैं तो पापी को भी 2 ही आंखें मिल जाती हैं। बोलो, मिल जाती हैं कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि पापी के एक भी नहीं होती है। बड़े बड़े पुण्यवान जो आजकल धर्म के ठेकेदार बने हैं, उनके भी आंखें नहीं हैं। क्यों भाई? हैं? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसी बात नहीं है कि पापात्मा पुण्यात्मा को ही आंखें मिलती हैं, पापात्मा को नहीं मिलती हैं। पापात्मा को, पुण्यात्माओं को, दोनों को भगवान आंखें देता है। और हमारे यहाँ परंपरा में देखा जाए तो दृष्टि का महत्व नहीं है, क्योंकि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी कर लिया था बिना आंखों के, और भगवान कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया था, उनको रास्ता बताया। तो सीधी सी बात यह है कि सूरदास जी के पास दृष्टि कहाँ थी, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण था। ये पवित्र दृष्टिकोण ही चरित्र है, उत्कृष्ट चरित्र है। इस चरित्र के कारण ही भगवान सूरदास जी को मिल गए। बोलो, मिल गए कि नहीं? किसके कारण? पवित्र दृष्टिकोण के कारण मिले हैं। दृष्टिकोण का महत्व है। दृष्टिकोण का मतलब है अच्छी सोच। क्या? अच्छी सोच। तो हमारे पास दृष्टि है, ये इसकी कोई महिमा नहीं है, लेकिन हमारे पास पवित्र दृष्टिकोण है, इसकी महिमा है। इसलिए पवित्र दृष्टिकोण क्या है कि हम अपनी आंखों से अच्छा देखें और अच्छी दृष्टि से सबको देखें। अच्छी दृष्टि क्या है? बोले, जड़ चेतन जग जीवजत, जड़ चेतन जग जीवजत, सकल राम में जान, ओ बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। यह है पवित्र दृष्टिकोण। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
ये तुलसीदास जी को मंत्र मिला है। इसलिए संतों में सबसे उत्कृष्ट चरित्र तुलसीदास जी महाराज का है। अच्छा, आपको बतावें बड़ी अच्छी बात, देवताओं में सबसे उत्कृष्ट चरित्र किसका है? देवताओं में आप कहोगे महाराज आप ही बता सकते हो किसका है। देव तो बहुत हैं प्यारे, लेकिन सबसे उत्कृष्ट चरित्र वाला देव अगर है तो वो हनुमान देव हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी जैसा जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी महाराज का। तो हनुमान जी किस मंत्र के प्रभाव से चरित्रवान हुए, उत्कृष्ट चरित्र वाले हुए? तो दोहा सुन लीजिए। भगवान ने हनुमान जी से स्वयं कहा है कि एक ही भाव रखना, एक दृष्टिकोण रखना। जिसे भी देखो, चाहे वृक्ष को देखो तो उसमें मेरा दर्शन करना, नदियों को देखो तो उसमें मेरा दर्शन करना, पर्वतों को देखो तो उसमें मेरा दर्शन करना। और याद रखना, केवल मठ मंदिर के अंदर जो मूर्ति हमारी बैठी है उसी को तुम भगवान मत मानना, उसमें ही केवल मेरा दर्शन नहीं करना। वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, पृथ्वी में और संसार का जो भी प्राणी अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा हो उसमें भी मेरा दर्शन कर लेना तुम, क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसके साथ में सदा चलता हूं। अच्छा कार्य जो करने के लिए आगे बढ़ता है मैं उसके साथ सदा चलता हूं, उसमें भी मेरा दर्शन कर लेना। तो समझ में बात आई कि नहीं? अच्छा काम भगवान कहते हैं जो भी करता है उसके साथ में सदा चलता रहता हूं। तो अच्छा काम तुम करोगे तो तुम्हारे साथ भगवान रहेगा, और तुम्हारे साथ भगवान रहेगा तो हनुमान जी तुम्हारे अंदर ही राम जी का दर्शन कर लेंगे। फिर जो कार्य करने के लिए तुम जा रहे हो, याद रखना वो कार्य तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, वो संपूर्ण कार्य दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, वो हनुमान जी करेंगे सारे कार्य। इसलिए सो अनन्य अस जाके, सो अनन्य अस जाके मति न तरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी ने इस मंत्र को लेकर के बस यही दृष्टिकोण बनाया तो हनुमान जी महाराज इतने बड़े चरित्रवान हो गए कि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए चरित्र का निर्माण अच्छी सोच से माना जाता है। अच्छा दृष्टिकोण तुम्हारा है तो चरित्र का निर्माण तुमने कर लिया है, इसलिए सोच अच्छी रखनी चाहिए, दृष्टि भी परम पवित्र होनी चाहिए।